हेलो फ्रेंड। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख चुके थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा दिए और क्वेश्चन नंबर 6 तक समझा चुके हैं। अभी जो चैप्टर है 1 2 3 जीएसटी, बैंकिंग, सेल एंड डिविडेंड, ये सब चैप्टर का मैं हर क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्योंकि ये पहली बार आ रहे हैं आप लोग का और ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। टाइम क्वेश्चन नहीं लिखना क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेंगे और वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अमित डिपोजिटेड 150 रुपीज पर मंथ, यानी प्रिंसिपल कितना हुआ 150 रुपीज। ठीक है, एक बैंक में डालता है कितने महीने के लिए 8 मंथ के लिए। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। इफ द रेट ऑफ जीएसटी, रेट कितना दिया हुआ है 8%। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब कह रहा है कि फाइंड द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब इंटरेस्ट कह रहा है कैलकुलेट करना, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है और इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। अभी लास्ट वर्ड में कहा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ। वैसे भी बात है, बोले तो भी हमको इंटरेस्ट एंड ऑफ द मंथ निकालना या एंड ऑफ द ईयर, नहीं बोले तो भी वही निकालना। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि ये क्या लिख दिया। ठीक है, अब समझिएगा, कुछ चीज फिर एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। प्रिंसिपल में तो कोई चेंज नहीं होगा, बस टाइम में याद रखिएगा क्या, एन यानी टाइम, ये जो है हमेशा मंथ में होगा। मंथ में दिया है तो अच्छा है, अगर ईयर में दिया है तो उसको मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? इंटू 12 मल्टीप्लाई करके, बस यही चीज है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। टाइम मंथ में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। रेट इंटरेस्ट इतना ही है, यानी अब आई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल गुने रेट, रेट कितना R/100 और टाइम n+1 बाई 2 इंटू 12। ये हो गया नॉर्मली वही फॉर्मूला है, बस इसको मैं रीअरेंज किया हूं किसके अनुसार, जो फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट का, PRT/100। अब देखिए एक सीक्वेंस लैब बैठ गया ना दिमाग में, लिप्स पर, कि PRT प्रिंसिपल होना चाहिए, फिर रेट होना चाहिए, फिर टाइम। मैं भी वही लिखा हूं। और पहले इसको कैसे आप पढ़ते थे, n+1 बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मेरे को या नॉर्मली PRT/100 याद है तो मैं वही रखा हूं, PRT/100। टी में ये आएगा। हाँ, बस टी का ध्यान क्या रखना है, टी हमेशा मंथ में लेंगे। ओके, अब इसका वैल्यू पुटअप करेंगे। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। 150 इंटू रेट 8/100, मैं इसी पर ही रख रहा हूं, इंटू 8 इंटू 9/2 इंटू 12। ठीक है, ये इससे कट गया, 2 4 जा 4 3 जा 3 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 3 4 जा 3 3 जा 9 9 3 3 जा 9 9 4 जा 36 रुपए हमारा इंटरेस्ट आया। पहला चीज निकल गया। अब मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला, मैच्योरिटी वैल्यू यानी टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट कितना जमा किए हैं 150 रुपीज, कितने मंथ के लिए, एक मंथ के लिए, प्लस इंटरेस्ट 36, 18 120, 1200 प्लस 36 हो गया 1236, यानी ये हो गया हमारा मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है,
फॉर्मूला बस याद रखना और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बस लास्ट लाइन में इस क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ मंथ, मंथ या एवरी मंथ, ये लिखे ना लिखे कॉमन सेंस की बात है। इंटरेस्ट हमेशा महीना पूरा होने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। वही चीज बस इसमें खास है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है मिस गीता जो 350 रुपीज पर मंथ बैंक में जमा करती है, प्रिंसिपल हो गया 350 रुपीज, 1 साल 3 महीना, टाइम 1 ईयर 3 मंथ, और मंथ टाइम हमेशा मंथ में रखना है, तो 1 ईयर में 12 मंथ प्लस 3 मंथ, यानी हो गया 15 मंथ। अब अगर उसका मैच्योरिटी वैल्यू यानी पूरा 1 ईयर 3 मंथ रखे तो उसको कितना मिला 5565 रुपीज। तो क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम फॉर्मूला सेम प्रोसेस, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या यही निकालना है ना, जो निकालना है उसको आर मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट रेट इज इक्वल टू आर परसेंट। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर बाई 100 टी n प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। ओके, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 15 मंथ। अब इंटरेस्ट प्रिंसिपल 350, रेट ये तो निकालना है, इंटरेस्ट ये भी नहीं दिया हुआ है, चलिए ठीक है। एन कितना है 15, 15 इंटू 60 बाई 2 इंटू 12, यही ना है, ये 10 हो गया, 100 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कट गया, 5 3 जा 5 2 जा 2 8 जा 3 4 4, यानी 35 आ रहा है। अब मैच्योरिटी वैल्यू, टोटल प्रिंसिपल टीपी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मैच्योरिटी वैल्यू क्या दिया हुआ है 5565, प्रिंसिपल 350 इंटू 15 प्लस 35, 5565 माइनस 0, 15 25 75 का 5 बाकी 7 52 35 52 इक्वल टू 35 आर। देन इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2 ये 5 5 कट गया, ये बच गया 3 1 5 इक्वल टू 35 आर। देन आर इक्वल टू, यानी हमारा रेट आ जाएगा 9%। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। बुक में तो सॉल्यूशन दिया हुआ ही है, इसमें कोई बात दिक्कत नहीं है, पर इसमें समझना है। वो क्या समझना है मैं अभी आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे, फिर भी मेरे साथ एक बार पढ़िएगा। एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है जिसमें 1200 पर मंथ दिया जा रहा है, यानी प्रिंसिपल कितना हो गया 1200 पर मंथ। मैच्योरिटी वैल्यू 12,440 रुपीज। ठीक है, अब करा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ये भी दे दिया। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। नहीं भी लिखता तो भी वही बात है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर मंथ के एंड में ही कैलकुलेट होता है। फाइंड द टाइम, चलिए ये नया पूछा है, अभी तक टाइम निकालना है। अभी तक चाहे प्रिंसिपल, मैच्योरिटी वैल्यू या रेट या फिर आई पूछ रहा था, पर इस क्वेश्चन में पहली बार टाइम पूछ रहा है। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, पहले तो टाइम को मान ले। टाइम, लेट द
टाइम बी एन मंथ। यही ना, अभी तक क्या होता था कि कितने महीने के लिए जमा होता था, ये दिया रहता था 8 महीना 9 महीना। अभी तक एन मंथ में दिया था, टाइम हमेशा दिया रहता था 1 साल 1.5 साल, उसको मंथ में कन्वर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मूला के अनुसार हम लोगों को मंथ में वैल्यू पुटअप करना है, इसलिए हम यहाँ मानेंगे मंथ में, ये में बिल्कुल नहीं मानना है, अगर मानेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लग देते हैं, I इक्वल टू पी आर बाई 100 इंटू एन एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। ओके, अब प्रिंसिपल का वैल्यू 1200, इंटरेस्ट पता नहीं है, 1200 रेट 8% एंड एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को लिख रहे हैं आगे सॉल्व करते हुए, ध्यान दीजिएगा, ये 2 0 2 0 कट जाएगा, 4 2 जा 4 3 जा 2 2 कट गया यानी 3 बच गया, ये 3 4 बार में। तो आई क्या हो गया 4 n n प्लस 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? टोटल प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल का है, टोटल प्रिंसिपल मजा नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करें, सिंपल इन टोटल मनी इन्वेस्टेड, टोटल इन्वेस्टेड मनी, टोटल इन्वेस्टेड मनी प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू 12,440 रुपीज है, टोटल इन्वेस्टमेंट 1200, कितने महीने के लिए ये नहीं पता, तो इसलिए n मान लेते हैं, प्लस 4n n प्लस 1। चलिए अब मजा आएगा, उम्मीद करता हूँ। 12440, इसको पहले सिंपल कर लेते हैं, प्लस 4n n प्लस 1, इसको सिंपल करें। चलिए देख लेते हैं सिंपल करने। अब हम इसको बस सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग 1440, ये सिंपल करते हैं, मजा आएगा। अब इसको हम सिंपल करते हैं, क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 टर्म है, अब इस दोनों टर्म में 4 कॉमन है, तो क्यों ना 4 लेकर हम क्वेश्चन को सिंपल कर दें। तो 12440 इक्वल टू 4 ले लेते हैं बस को, 300n प्लस n प्लस 1, समझिएगा। ये हम कॉमन क्यों लिए हैं? कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आगे जाके तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। पिछले क्लास में आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से रिलेटेड कुछ पढ़े ही होंगे, वही चीज अगर मैं नहीं करता तो इसको बाद में कहीं ना कहीं मुझे कॉमन लेके और कॉमन लेते हैं तो सही है, नहीं तो फिर कॉम्प्लिकेशन पड़ता है। तो मैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए यहाँ पर कॉमन लिया हूँ। तो ये 4, अच्छा ये 4 से कटेगा, कटेगा क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तब इसको काट दें। चलिए इसको अगले स्टेप में, चलिए यहीं पर काट देते हैं। 43110, तो आ कितना आ गया 3110 इक्वल टू 300n प्लस n स्क्वायर प्लस n, यानी हो गया। अब सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो 3, इस दोनों को पहले इसी को सॉल्व कर लें, 301n प्लस n स्क्वायर, तो हो गया n स्क्वायर प्लस 301n प्लस माइनस 3110 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ, यानी इसके लिए क्या पढ़े थे, इस दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है तो कांस्टेंट 1 है, इस दोनों को प्रोडक्ट 3110, और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 3 4 5, कुछ होगा नहीं, किससे कटेगा
हमें लाना है, यानी ये चीज आ रहा है, ये हमारा आ रहा प्रोडक्ट से, ये हमारा प्रोडक्ट से, और इसका सम 301 होना चाहिए, चाहे प्लस करके आए या माइनस करके। यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसका मतलब 3010 कुछ तो होगा, नहीं, इसका मतलब 10 होगा। हाँ चलिए सही है। इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, प्रोडक्ट करने पर ये आएगा। अब इसका प्लस या माइनस करने पर हमारा ये आएगा। यही पढ़े थे क्वालिटी के क्वेश्चन में। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया 1n² प्लस 301n माइनस 311n माइनस मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए प्रोडक्ट, ये तो नहीं आया, यहाँ पर ये होगा तब माइनस 10n माइनस 3110 इक्वल टू 0। तो n कॉमन ले लिए तो n प्लस 311 माइनस 10 n प्लस 3110 311। अब मैं इसको यहाँ लिखता हूँ n प्लस 311 माइनस 10 n प्लस 311, ठीक है। अब इसमें से ये दोनों टर्म कॉमन है तो n प्लस 311 अब n माइनस 10 इक्वल टू 0, समझिएगा। अब ये इक्वल टू 0 हो गया। अब पहले भी जानते हैं कि इस दोनों का प्रोडक्ट मिला के 0 हुआ। प्रोडक्ट मिला के 0 का मतलब चाहे n प्लस 3110 इक्वल टू 0 हो या n माइनस 10 इक्वल टू 0, तो दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू, इसका साइड चेंज किया तो माइनस 311, ये 0 नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, या n इक्वल टू 10। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, n क्या है? n हमारा मंथ है ना। क्या मंथ कभी भी निगेटिव में होता है या टाइम? n मंथ यानी टाइम। क्या टाइम कभी निगेटिव होता है? बिल्कुल नहीं, यानी टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब n इक्वल टू 10 मंथ हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ओके, देखिए आपको बस ध्यान कहाँ देना है, इस पॉइंट पे। अगर हम इसको कॉमन लेके नहीं काटते हैं तो ये हमारा लेंदी हो जाता है। और मेरे ख्याल से जैसे मैं अभी किताब में देख रहा हूँ, कुछ किया नहीं है, इसके बाद ये कैसे ले आया इस पर अक्सर कंफ्यूजन होगा। इसलिए मेरे ख्याल से कॉमन लेके काटिएगा, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर कॉमन लेके नहीं काटते हैं तो लेंदी हो जाता है और कैलकुलेशन यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो किए हैं वो हार्ड पड़ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जब तक क्वेश्चन नंबर हम 10 ब्लैक बोर्ड रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग पढ़ चुके होंगे। अब मेरे साथ एक बार पढ़िएगा। मिस्टर गुलाटी जो हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 300 पर मंथ। वो अकाउंट में 300 पर मंथ प्रिंसिपल जमा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट कितना है 12%। मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया 8100, ये भी सही है। फिर से वही चीज, टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो आप उम्मीद है कि एक बार आप इस सॉल्यूशन को आगे देखने से पहले एक बार पिछला वाला मेथड से ट्राई करके देख लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। नहीं बने तो फिर आगे रिज्यूम करके आगे वीडियो देखिएगा, तब तक हम बनाते हैं। या फिर साथ में बनाइए, देखते हैं जल्दी कौन बनाता है सॉल्यूशन। सेम वही प्रोसेस, लेट द टाइम बी, लेट द टाइम इक्वल टू n मंथ। टाइम कितना है? n मंथ।
इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर बाई 100 इंटू टाइम 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 n नहीं मालूम है, n+1 फॉर्मूला है, इसको तो लिखना पड़ेगा, इसमें कोई छोड़ने वाली बात नहीं है, वैल्यू पुटअप करना है। इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, प्रिंसिपल 300 टाइम 12% n+1/2 इंटू 12, ये 2 0 कट गया, ये इससे कट गया। अब एक और किसी को कुछ काटेगा नहीं, 3/2, चलिए इसको लिख देते हैं 3/2 n+1। अब मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। मैच्योरिटी वैल्यू यानी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8100। टोटल इन्वेस्टमेंट 300, कितना टाइम के लिए? n टाइम के लिए, ये तो नहीं पता था। अब 3/2 n+1। अब इसमें सोचिए कुछ कटेगा? हाँ, हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। अब सोचिएगा, पूछिएगा कि कैसे, ये सोचिए, ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, क्या दोनों टर्म में कुछ ऐसा है जो इसको काटेगा? 3 न्यूमरेटर में 3 तो इसको काट सकता है। 8100 3 तो हो गया 100 n/2 n+1 ब्रैकेट में, ये बिग ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट का मान इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग शायद सेट्स में पढ़े होंगे। 81, चलिए अब इसको काट देते हैं, 27 हो जाएगा। अब सोचिएगा कैसे आया, ये 9 इंटू 9 से आएगा, 81 कहीं ना कहीं 9 इंटू 9 है। अब ये 3 काटेगा इसको, तो इसका मतलब इसमें भी 9 3 जा 27, ठीक है, यानी 2700 इक्वल टू 100 n+, चलिए n स्क्वायर प्लस n/2। अब इसका एलसीएम ले लें तो हो जाएगा, और कुछ कटेगा यार? नहीं कटेगा, तो 2700 200 n+n² ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5400 इक्वल टू, इस दोनों को सम किए 201 n+n², यानी n² प्लस 201 n माइनस 5400। इसको यहाँ तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम इसका, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए इधर करते हैं ताकि ऊपर ऊपर आराम से देख सके। यानी 5400, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए 5400। अब ये क्या हो गया? अब इसको प्राइम फैक्टराइज करना है। अब इतना लंबा प्राइम फैक्टराइज क्यों करेंगे? इसी का ना प्राइम फैक्टराइज का मतलब, ये हमको यही लिखना है, कैसे क्या है। तो हम इसको 54 इंटू 100 लिख सकते हैं। 54 का हुआ 5, ये 54 नहीं 100 का 5 इंटू 5 25 इंटू 2 इंटू 2 100, 54 27, 2 इंटू 3 3 जा 9, 3 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 54, 54 इंटू 100, ये हो गया। हमको करने की जरूरत नहीं पड़ा, बस ध्यान देने वाली बात है। अब लाना क्या है? यानी कि लाना हमें ये है, कैसे? प्रोडक्ट करके, ये मल्टीप्लाई है, और प्लस या माइनस करके लाना है 201। कैसा 201? प्लस 201।
प्रोडक्ट करके ये लाना है, इसका मतलब एक के किसी एक के स्थान पर 5 होगा और दूसरे का स्थान पर इवन होगा, चाहे 2 होगा या 4 होगा। एक 5 है तो ये 25 होगा तो 4 होगा, ठीक है। यानी 5 5 जा 25, इसमें अगर आ गया 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 27, छोड़िए यार। फिर यानी इससे आएगा n² प्लस 2 to 5n माइनस 24n माइनस 5400 इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया हो कि कैसे क्या है। अब इसको आगे बनाते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। अभी है जगह n प्लस 2 to 5 माइनस फिर से n 24, अब लेंगे ना 24, तो बच गया n माइनस प्लस 2 to 5, तो n माइनस 24 या n प्लस 2 to 5 इसका टू 0, यानी n माइनस 24 इक्वल टू 0 होना चाहिए या n प्लस 2 to 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इसी दोनों का प्रोडक्ट मिला के ये होगा। पर अब n इक्वल टू 24 और n इक्वल टू 2 to 5, लेकिन ये माइनस में, टाइम कभी भी माइनस में नहीं होगा, तो आंसर हमारा ये होगा। ये था। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन 7 पे पढ़िएगा। मिस गुप्ता है एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवाता है बैंक में, अच्छी बात है। ही डिपॉजिट 2500 पर मंथ, वो किस प्रिंसिपल पर खुलाते हैं? 2500 पर मंथ। अब कितने साल के लिए? टाइम 2 ईयर, 2 ईयर यानी 24 मंथ। उम्मीद है कि इस पर हमको एक्सप्लेन नहीं करना हो। 25 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के टाइम पे उनको 67,500 मिलते हैं। तो टोटल इंटरेस्ट अर्न, अब टोटल इंटरेस्ट निकालना है। पहला टोटल इंटरेस्ट अर्न यानी मैच्योरिटी वैल्यू माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, माइनस इंटरेस्ट। मैच्योरिटी वैल्यू 67,500, टोटल इन्वेस्टमेंट 2500 इंटू 24 माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ही ना निकालना है। ये प्लस होगा, सॉरी। तो यानी अब 67500 माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 0 25 इंटू 400 0, बाकी 10, 50 10 60 इक्वल टू आई, यानी इंटरेस्ट हो गया 7500। ये तो हो गया 7500 इंटरेस्ट। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला पार्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये कितना है? यानी इंटरेस्ट निकल गया तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या? पी आर बाय 100 इंटू एन प्लस 1 बाय 500, प्रिंसिपल 2500, रेट आर बाय 100
25 इंटू 26, 25 क्यों, 24 ना, 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 12, 12 दूनी 24, कट गया 25 चौके 4 4 25 दिया, यानी रेट इक्वल टू 12%। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 10 इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा, वो बार बार प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में आने का ज़्यादा चांस है। अब अगला एक्सरसाइज 2.2 का बी देखते हैं, जिसमें 11 क्वेश्चन है। इसको पहले वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, फिर देखिएगा वीडियो। ओके, तब तक हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।